हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के कुछ और टॉपिक बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको मापन क्या होता है और भौतिक राशियों का वर्गीकरण अर्थात मूल राशि, पूरक राशि एवं व्युत्पन्न राशि के बारे में बताया तथा उनके मात्रक के बारे में भी चर्चा की गई, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपको मात्रकों की पद्धति के बारे में बताऊंगा। अब मात्रकों की पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? पुराने समय में कोई मात्रक यूज नहीं किए जाते थे। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को खरीदना हो या बेचना हो तो उसके लिए कोई मानक नहीं होता था। जैसे 1 मीटर का कपड़ा पहले लिया जाता था तो जो दुकानदार होता था वो अपने हाथ की, यानी ये हाथ है, इतना मीटर वो नाप करके दे देता था, जो कि 1 मीटर माना जाता था। अब व्यापारी बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया, जो कपड़ा मापने के लिए छोटे कद के व्यक्तियों को अपने दुकान पे रखे, जिसके कारण उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा होता था। जो साहूकार या जो गल्ले की दुकान पे जो रहते थे, जो जमींदार होते थे, वो किसानों से जब अनाज खरीदते थे तो एक टोकरी या किसी बोरे को मानक मान के चलते थे। अब टोकरी में अगर 12 किलो आता था तो उसे 8 किलो का वजन मान करके उन्हें पैसा दे देते थे, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। कुछ समय बाद सरकार ने किसानों या खरीदारों को हानि न पहुंचे इसके लिए कुछ मानक तैयार किए, जैसे किलोग्राम, मीटर, लीटर, बहुत सारे यूनिट तैयार किए। तो मात्रकों की जो पद्धति होती है इन्हीं पर आधारित है। मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। तो मात्रक की पद्धति, पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। अब ये 3 पद्धतियां हैं। इन तीनों पद्धतियों में जो हमारे लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे MKS पद्धति में जो लंबाई होता है वो मीटर में होता है, द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम में, और समय जो है सेकंड में। दूसरा CGS, लंबाई जो है सेंटीमीटर में होता है अर्थात सेमी, द्रव्यमान जो होता है वो ग्राम में लिया जाता है और समय जो है सेकंड में लिया जाता है। और FPS में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में लिया जाता है। अब इसमें जो MKS पद्धति है इसे SI पद्धति कहते हैं अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग देशों में जो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए अलग अलग पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं। भारत देश में आपका MKS और CGS पद्धति मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं, जबकि इंग्लैंड में आपका FPS पद्धति प्रयोग किया जाता है। MKS पद्धति है, इसे SI पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक समान होता है। अर्थात अगर यहाँ हम
1 केजी चावल या चीनी खरीदें, उसे ऑस्ट्रेलिया में भी वजन कराएंगे तो भी 1 केजी ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एसआई पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की परिभाषा। एसआई पद्धति अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसके अनुसार जो मूल मात्रक होते उनकी क्या परिभाषा होती है उसकी चर्चा आप करेंगे। जो मूल मात्रक है वो आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अब इन मूल मात्रकों की परिभाषा जान लेते हैं। तो इसमें पहला है मीटर, अर्थात 1 मीटर की जो एसआई परिभाषा क्या होगी उसे अब जान लीजिए। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अतः आप इसे ध्यान से सुनकर याद करेंगे। 1 मीटर की जो एसआई परिभाषा होती है, 1 मीटर वह दूरी होती है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से नारंगी प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इसमें जो आपके डाटा हैं 16,50,763.73 तरंगे, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना होगा। 1 मीटर की एक दूसरी परिभाषा भी होती है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299 792 458 सेकेंड में जितनी दूरी तय करता है उसे हम 1 मीटर कहते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक अब लंबाई के अन्य छोटे एवं बड़े मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें होता है 1 किलोमीटर, जिसे हम केएम से भी दिखाते हैं, जो कि 1000 मीटर के बराबर होता है, जिसे 10⁻³ मीटर भी लिखते हैं। उसके बाद हेक्टोमीटर, (10⁻² मीटर), डेकामीटर, 10⁻1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर, डेसीमीटर, 10⁻1 मीटर। इसके बाद अन्य भी मात्रक होते हैं। 1 माइक्रोमीटर, बराबर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, जिसे A⁻0 भी लिखा जाता है, जो 10⁻10 मीटर,
1 पिकोमीटर बराबर 10 के घात माइनस 12 मीटर। 1 फर्मी 10 के घात माइनस 15 मीटर। 1x मात्रक बराबर 10 के घात माइनस 13 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष जिसे LY अर्थात लाइट ईयर भी कहते हैं, जो 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर के बराबर होता है, जिसे अप्रॉक्स 10 के घात 16 मीटर भी जानते हैं। तो ये लंबाई के अन्य मात्रक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 प्रकाश वर्ष दूरी। अब 1 प्रकाश वर्ष दूरी की परिभाषा जान लें। तो जो ये हेडिंग है इसी से इसकी परिभाषा बनती है। तो इसमें आपका प्रकाश यानी किसी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। जो 1 प्रकाश वर्ष दूरी है यह लंबाई अर्थात दूरी का मात्रक होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है कि 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी या लंबाई का मात्रक होता है। अब 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है उसे हम जान लेते हैं। 1 प्रकाश वर्ष, तो अब यहाँ डेफिनेशन करा है किसी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई कुल दूरी को 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश की चाल गुणे 1 वर्ष। अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, और 1 वर्ष में 365 दिन और 1 दिन में 86,400 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है, बचता है 3 गुणे 365 गुणे 86,400 गुणे 10 के घात 8। अब इसका जब गुणा करते हैं तो आ जाता है 9.46 गुणे 10 के घात 7 गुणे 10 के घात 8 अर्थात 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर। अब इसे अप्रॉक्स में अगर हम 9.46 को 10 मान लें तो 10 के घात 16 मीटर हो जाएगा। अगर इसे हम किलोमीटर में बदलते हैं तो 10 के घात 13 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि 10 के घात 3 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है।